बीजेपी हुकूमत पर नहीं घुसने देंगे, और घुसेंगे तो पहले तो इनका वाटर कैनन से स्वागत करेंगे और फिर इनका मुंह काला करेंगे। मौका लग गया तो मकोड़ा की सुथरी सी जांडी के बांध करके इनको संवारने का काम करेंगे। साथियों, इस सरकार ने हमारी जड़ों के अंदर तेजाब डालने का काम किया है। इस सरकार ने हमारे वजूद के ऊपर हाथ डाला है और इस सरकार ने हमारे गले में फांसी का फंदा डालने का काम किया। हम चाहे मरे या जिए, रहे या ना रहे, लेकिन ये सरकार नहीं रह पाएगी। ये अंग्रेजों की औलादें और ये आरएसएस के जो मुखबिर थे अंग्रेजों के, अब इनका पतन होगा, इनका नाश होगा और इनकी जड़ों को इस देश से उखाड़ने का हम काम करेंगे। ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज जो ये मीटिंग कर रहा जेपी दलाल, 1.25 साल से मंत्री हो गया, एक भी काम इस विधानसभा के अंदर किया हो, एक भी युवा के हाथ को रोजगार दिया हो, केवल और केवल लुहारू की बदनामी करने का काम किया है कि नहीं किया पूरे हरियाणा में? दिल्ली के अंदर लोगों ने ये कहा कि इस मूर्ख आदमी को किस जनता ने वोट दिए, उस जनता को सोचना चाहिए। हमें शर्म आएगी कि नहीं आएगी? ये बार बार जो बदजुबानी कर रहा है, ये अब इसको पेट में दर्द हो गया SYL के नाम पे। 2 साल पहले पंजाब में सरकार थी भाजपा की, हरियाणा की सरकार थी, केंद्र में मोदी की सरकार थी, तब कहाँ था SYL? SYL तब कहाँ था? और SYL के नाम पे जो इन्होंने उपवास किया, सारे हरियाणा में इनके मुंह फोड़े कि नहीं फोड़े? अपने कुंबे ने फोड़े कि नहीं फोड़े? तो आज आपके बीच में ये लोटा नमक गिर लो, जो यहाँ मुख्यमंत्री की रैली होने वाली है, जैसे करनाल वाले टेंट पाड़ लेगे, हेलीपैड पाड़ लेगे, और सोनीपत वाले कह रहे आजा खट्टर तेरी सलवार नहीं पाड़े तो हमने भी किसान माता का दूध नहीं पिया, उसी तरह से यहाँ इस धरती पर ये कह रहे कि कृषि मंत्री जो किसानों का गद्दार है, लुहारू का वास्को डी गामा है, और जो किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो चाहे मुख्यमंत्री की करवा ले, प्रधानमंत्री की करवा ले, लेकिन उसकी रैली हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। और आज जैसे ही रैली का पता लगे, चाहे वहां जो मोर्चों पे ड्यूटी लग रही दिल्ली, वो भी संभलवाएंगे, और मैं खुद भी और दूसरे हमारे प्रधान भी, दयानंद जी भी, सारे के सारे, क्योंकि आज सारे संगठन, सारे नेता सब एक हैं। सरकार ने सारा जोर लगा लिया, लेकिन अपना एक का नहीं पाड़ सकी गड़े एक का। कितनी अफवाह फैलाई, गोदी मीडिया ने कितनी खबरें चलाई, लेकिन हम अलग नहीं हुए। रैली की घोषणा होगी, एक एक गांव में जाएंगे, टीमें बनाएंगे, अपने सारे ग्रामवासियों को खड़ा करेंगे और पूरे जिले को और आसपास के जिलों को यहाँ लगा करके, और भाई हेलीपैड होगा तो हेलीपैड पाड़ेंगे, टेंट होगा तो टेंट पाड़ेंगे, लेकिन जेपी दलाल के संयोजन में यहाँ खट्टर की रैली हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। ये तय है और पीछे नहीं हटेंगे। तैयार हो इसके लिए सारे? मैं निवेदन करूंगा आप सबके माध्यम से, लोकतंत्र में विरोध करने का सबको अधिकार है। आज जो है सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन द्वारा रास्ता रोका जा रहा है कि नहीं रोका जा रहा है? पूरे हरियाणा में पंजाब के भाई आए तब देखा इनने क्या हाल करा। अब भी मैं निवेदन करता हूं, हम सारे अपने पुलिस अधिकारियों का सम्मान करते हुए, क्योंकि आपको तो ये आगे क्यों करते हैं, ये लट से सरकार चलाना चाहते हैं। और साथियों, 1.25 साल के अंदर जब कृषि मंत्री जेपी दलाल को पुलिस के साए में मीटिंग करनी पड़े, तो मैं ये मानता हूँ उसका पतन होना शुरू हो चुका है। वो यहाँ ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, और जितना आया है, जहां से आया है वहीं भेजने का काम आप सब करेंगे। गांव गांव में जगाएंगे, सबको जगाएंगे हम। ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है। तो मैं निवेदन कर रहा आपसे कि हम जो है अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं प्रधान जी, और प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो हमें जो है लोकतंत्र में सबको अधिकार है प्रदर्शन करने का, और बीच रास्ते में ना रोका जाए। हम अपना शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन भी इस बात को समझ करके और हमारा सहयोग करे, किसी प्रकार की टकराव की स्थिति ना पैदा हो। अब प्रदीप भाई अपने विचार रखेंगे, और एक बार नारे लगा दो जोरदार, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी किसान गद्दारी मत
जिंदाबाद अपना बैठ के बैठा बैठा या मोदी या मोदी उतरे तो नहीं निकलती रवि भी बताओ सर, मैं भी एक चीज पर यो आंदोलन की क्या हुआ, चिन्नी के लिए, कम्युनिस्ट के लिए, माओवादी के लिए, खालिस्तानी के लिए, एसवाईएल का पानी लिया है पाकिस्तान पर आंदोलन का सहमत नहीं हो रहा। कोई भी काम इजाफा ना करा जिससे आंदोलन बदनाम हो, और जो इस किसान आंदोलन के साथ है ना वो पीठ में चूल्हा घोपेगा तो इस तरह कोई आ गया हूँ लगा ना। आप अपने मकसद के लिए बैठे हैं, ये अपने मकसद के लिए खड़े हैं, और एक आधा भगत ईसा भी आवेगा यार, मोदी 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 थमी सारे तो करा करते हैं, बोलो एक नारा सारे मिलके, मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। अब अपना प्रदीप मंडोली अपने विचार रखेंगे। प्रदीप भाई मंडोली। सबसे पहले तो नमन उन महान आत्माओं को, उन किसानों को जिन्होंने हमारी जमीन, हमारी किसानी बचाने के लिए अपनी शहादत दी है, जिनके लिए 20 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित किए गए, उन किसानों को सत सत नमन। आभारी हो भाई रवि आजाद जी का, भाई दयानंद पूनिया जी का, इनके साथ साथ जो भी जिस भी किसान की इस किसान आंदोलन में भागीदारी रही है, चाहे वो टिकरी बॉर्डर की बात हो, शाजापुर बॉर्डर की बात हो, सिंधु बॉर्डर की बात हो, आप लोगों से भी आह्वान है, अगर कोई वहाँ पहुँचने में सक्षम नहीं है तो जो भी, चाहे वो सोशल मीडिया का माध्यम हो, जहाँ तक जियो की सिम का बहिष्कार की बात है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोगी हैं, रिलायंस है, अडानी है, उनकी चीज़ों का बहिष्कार किया जाए, उनके तेल का है, जो भी उनके द्वारा जो भी उत्पादन प्रयोग किए जाते हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी बहुत साल पहले अंग्रेजों की, उसकी एक नीति हुआ करती थी डिवाइड एंड रूल, भाई लोगों को बांटो राज करो। एक दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी बीजेपी के रूप में आज भारत में 3 साल हो गए एसवाईएल के फैसले को आए हुए, लेकिन आज तक ना तो प्रदेश सरकार ने, ना ही माननीय कृषि मंत्री जी ने किसी प्रकार का बयान, किसी प्रकार का दबाव पंजाब के कि हमारा पानी दिया जाए, उसके हक में एक बार भी नहीं आया है। लेकिन भाईचारे को, जो इसके भाईचारा किसान का, पंजाब के किसान का, हरियाणा के किसान का, उसको किसी तरह बांटा जाए, ये आपसी में भिड़े, इस मुद्दे को लेके ये एसवाईएल का एक मुद्दा नया है। अगर ये भाईचारा कायम होता है तो ये एसवाईएल का मुद्दा भी हल हो सकता है। ये मुद्दा बात का है, एक बार जो हमारी जमीन बचाने का मुद्दा है उसके ऊपर अमल फरमाए। आज सुबह सुबह भाई सतबीर जी ने, सत्ती गाडा जी ने, और भी भाई सभी किसान कौम के जो भी, जेपी दलाल जी, ये कल शाम को सूचना आई होगी भाई 9 साढ़े 9 बजे कोई मुख्यमंत्री जी की रैली करना चाहते हैं, तीनों मंडलों के कार्यकर्ता बहन में एकत्रित करेंगे, उसके द्वारा उनकी ड्यूटी लग जाएगी। तो फर्ज हमारा भी बनता है, हमारी किसानी को बचाने के लिए, हमारे भाईचारे को बचाने के लिए, हमारी जमीनें बचाने के लिए कि इनका खुल के विरोध किया जाए, अपने समाज के भाइयों को समझाया जाए कि ये किस तरह हमारे विरोध है। तीनों कानून ये वापस ले लें, हम इनका भी गुणगान करेंगे। जो व्यवस्था है, हमें करोड़पति नहीं बनना है, जैसे भी है व्यवस्था बनाए रखे, भाईचारा कायम रखे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई शक्ति का एडवोकेट
वो भी अपने विचार रखे हैं। रामचंद्र फौजी भी अपने पास फुर्सत है। अगर ये जाने कौन दे आप अपना मोर्चा तुम्हारे क्या शक्ति किन गया फौजी साहब ने बोल लो। रामचंद्र फौजी आ जाओ भाई। किधर आओगे? बोल दो अरे बोल अरे बोल नारे लाइन में जाओ। हाँ केरली पार्टी का लगाए दे सुसरी का सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा भाई सबसे पहले। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य उपस्थित सभी मेरे किसान भाई, अपनी पार्टी से उभर कर जो आज किसान नेता बनकर आज इस मोदी सरकार और हरियाणा सरकार के खिलाफ आज एक छोटे से इशारे पर इतनी संख्या में इकट्ठे हुए, इसका तो मैं तहे दिल से सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ मेरे साथियों, मैं हरियाणा की जननायक जनता पार्टी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के, जिला का वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के नाते मैं पार्टी को तो कई कोस परे छोड़ दी, लेकिन जो मैं सबसे पहले उन भाइयों के साथ हूँ। पार्टी को पद से देख लांगा, खाली जमीन बचानी जरूरी है। तू बोल रहा है कि ना जी बस आप बोल लिए। साथियों अभी अपने साथी बता रहे थे SYL, तो साथियों जमीन बचाएगी तो वो पानी काम आएगा, नहीं वो क्या के पंचर देखना इस पानी तय किसान कोई मरा को नहीं, भूखा कोई मरा को नहीं। जमीन अपने जरा रही जाएगी तो अपना पेट भर लेगा। ऊटिया तरह सुनी थी साथियों, छपने का काल पड़ा था। ये किसान भाइयों के दादा परदादा डालिया का छोटा तार की खा गया था, पेट भर 80 साल कटी थी। और आज की तारीख में किसान आत्मनिर्भर बन गया ना। ये अडानी अंबानी दोनों ने दिखा कि इनका हमें खून चूस लिया और किसी ने नहीं प्रधान जी हाँ गोटा तो मार लो घेर की। तो साथियों ये जो तीन देश आया देशा की मांग अगर किसी ने करी हो तो कोई किसान भाई हाथ के नहीं बता दो भाई हमने करी थी, किसी ने नहीं करी। लेकिन इस मोदी ने बिकाऊ मेंढा ने और अपने 5-7 आदमी मिलकर के रवि आजाद बता रहा था, बात मेरा आज समझ में आई है। जो जेपी दलाल भाई साहब मत न्यू का गांव में एक बार सरपंच खड़ा हो जाना उसके पूंज में पानी घाल देने का माना दोबारा खड़ा होने की हिम्मत कौन रखा है। और यो गद्दी के पिछवाड़े पर का मुंह आना आज 3 बार इलेक्शन लड़ लिया। लुहारू की जनता भोली भाली थी, 60,000 वोट देखी इस गद्दी पर का मुंह वाला ने जिता दिया। बहुत बड़ी गलती करी ये वास्को डी गामा एक्चुअल में है, क्योंकि ये हमारे ऊपर हमारे हल्के को बदनाम कर दिया कि लुहारू हल्के की रवि बता रहे। 2 बात सच्ची है मेरे समझ में आज बात बताया करूँ हूँ, क्योंकि वहाँ पर हमारे को गाली खानी पड़ती है। बोले अरे बहन चो लुहारू हल्का खड़े गया तो इससे इंसान को बना के हमारे प्रदेश का कृषि मंत्री जो सबसे बढ़िया महकमा है वो दे दिया। और आज यो अपने ऊपर का बुलडोजर चलाने का काम करे से आज यो SYL का मुद्दा ठहरा है। शर्म की बात है, जगह जगह इसने वेयर हाउस बनाने के लिए जगह ले ली, लुहारू ले ली साथियों, जिसमें कई लाख कुंटल सौदा आ जाए उसका नहीं। जो अडानी और अंबानी का दलाल है, दलाल ये गोद का नहीं है, ये उन दलालों का दलाल है। आपका छोरा का नाम पे लिया है। हाँ मैं दलाल के नाम पे नहीं है, ये दलालों का दलाल है। शायद इसके और में भी DNA चेक करवाऊंगा ना तो रवि भाई बता रहे थे वास्को डी गामा अंग्रेजाना सौदा पाओगा, इसका किसी किसान का बीज भीतर को नहीं पावा। अगर किसान का बीज होगा तो आज साथियों हरियाणा के अंदर 90 MLA हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो जितेड़ा हो, चाहे जच्चा बच्चा पार्टी हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे भाजपा सरकार में चाहे उसका हो। अगर किसी MLA ने किसी मंत्री ने इस गद्दी पर का मुंह वाला की राड़ किसी ने बोला हो तो आज मेरे को बता दो साथियों, इस एक मंत्री ने पूरा हल्का की यात्रा करके छोड़ दी। ऐसे गंदे इंसान की हम आने वाले समय में इसकी रैली नहीं होने देंगे। आज हम संकल्प लेके जाएंगे और गाँव गाँव में जनता को जगाएंगे और बताएंगे कि आने वाले समय में जिस तरह वो पाड्डा गांव था के उस पाड्डा गांव का मैं खट्टर का हेलीपैड ग्राउंड भी पानी की भगा दिया, टेंट तो दूर की बात। अगर वो इतिहास हमें नहीं बना दिया लुहारू वाला तो जेपी दलाल याद रखना। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। दल्ले और दलालों को, दल्ले और
और दलालों को जूते मारो सालों को। और एक बात और बता दूं साथियों, दयानंद का था कि हमारा भाईचारा क्या लखनाओ, कोई तो हमारा भाई सर, कोई छोटा सा हमारा बेटा भी है, और कोई बड़ा सा हमारा काका भी है, हमारा कोई फूफा भी होगा, कोई हमारा बटेऊ भी होगा। मैं ये नहीं कहता, हमारे रिश्तेदार से, हमारे भाई भतीजेवाद से सारे। ओ प्रधान जी, लेकिन एक बात और बता दूं साथियों, हमें भी आज 26 साल नौकरी करके फौज में आ रहे हैं, हमने सारा बेरा से IAS ड्यूटी भी करी से, बॉर्डर ड्यूटी भी करी से, इलेक्शन ड्यूटी भी करी से, हमने सारा बेरा है। इनकी मजबूरी है। दानंद एक नारा के लगा रहे थे वो लठाना का, वो अपना वो सहयोग ले है, तो या तो वहाँ सरकार सर ने विचार मेरे वर्ग खड़ा कर दिया, खड़ा होना पड़ा भाई तनख्वाह से। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, वो टाइम आओगा मोदी का, ये भाई भी मेरा आइडिया तो बेल्ट और टोपी उस बटे उन्हें दे के अपने सत्य पाऊंगा। जय किसान। बहुत बढ़िया। ये यो कृषि मंत्री, एक बार नारे, कृषि मंत्री क्यों जोर लगा रहे हो? कानून खत्म बेरो है 10,000 को वो ले गयो आशीष दलाल के नाम पे, रवि ने बेरो सारे कहानी घोटालोबाज है। वो बताइए रवि वाकई कहानी थी। वो जो है पिछले हफ्ते 10 दिन में ये लगातार जब सबसे ज्यादा बयानबाजी कर रहा था, तो हम वहाँ टिकरी बॉर्डर पे थे और कुछ साथियों को कहा कि भाइयों इतना ज्यादा मतलब मुखरता इसने दिखा रखी, मंत्री तो और भी है सरकार में, विधायक तो और भी है, तो इसका किमे जो है न्यू देखो कि यो के करण लग रहा है नीचे नीचे। तब इसने अब देखो अपना ऑफलाइन रजिस्ट्री होती नहीं है, रजिस्ट्री कौन सी होती है? ऑनलाइन। इसने जो है ओने पौने आ जाओ प्रधान जी, हमारे बीच में जो है लाखलान खाप 8 के प्रधान है श्री सूबेदार हमारे धर्म सिंह साहब, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है उनका भी। और हमारे भाई बीच में, क्योंकि हमारे बीच में सतगामा कन्नी के प्रधान है हमारे रणवीर जी मंडोली कला, और उनका भी स्वागत है, क्योंकि तो अपना पूरा कुनबा, सारे संगठन, सारी खापे, हर वर्ग इस आंदोलन की एक खास बात और है, आंदोलन तो जीतेंगे, वो जीतेंगे, लेकिन पहली बार आजादी के इतने साल बाद जाति, धर्म और क्षेत्र की सारी दीवारें गिर अपने मुद्दों के ऊपर पहली बार पूरा देश एक हो रहा, पहली बार। तो वो मैं बता रहा था आपको बात कि ऑफलाइन रजिस्ट्री करवाई, नगर पालिका लुहारू हदूद वो जमीन थी बगैर NOC और CLU के, रातों रात 2.5 किले और 3 मरड़े की वो रजिस्ट्री हुई। और इसने जो है 10,000 मीट्रिक टन का जो है फेड का गोडाउन है, जमीन मालिक की, पैसा सरकार का, और वो 7 साल के लिए अडानी अंबानी जिसको भी हिस्से मिलेगा 10,000 मीट्रिक टन। आप सोच सकते हो कि कितने एरिया का जो है उसके अंदर आपकी अनाज और उसका भंडारण हो सकता है। तो सारे नियम तोड़ के रजिस्ट्री करवाई और जमीन खुर्द-बुर्द तरीके तो ली, औने पौने दामों में ली। और एक तरफ जब ये कहा जा रहा था कि मास्क लगाओ, घर रहो, उस समय ये लोग जो है अडानी अंबानी को और JP दलाल जैसे लोगों के काम किए जा रहे थे, और हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई। जैसे ही ये मामला हमने खोला और सबने इसको उठाया, तो बहुत सारे लोगों ने संपर्क करा, बोला जी गोडाउन के लिए तो हमने भी टेंडर भर रखा था। मगा भाई कोई टेंडर भर लो, मिले JP दलाल के छोरा आशीष दलाल लगा। आज जो है JP दलाल को हमने चैलेंज किया, आपके बीच से कर रहा 2 पार्ट का घोटाला हम सारे सबूत रख चुके हैं, तीसरे का आज शाम तक हम जनता के सामने रख देंगे। और हमने चैलेंज किया कि अगर हम गलत बोल रहे हो, अगर हम झूठ बोल रहे हो, झूठी बात कर रहे हो, तो JP दलाल अपने आप को आकर के जनता के बीच स्पष्ट करे, और हमारे जूते मारे पंचायत के बीच में बैठा करके पूरी जिंदगी उसकी गुलामी करेंगे अगर हम झूठी बात कर रहे हो तो। रोजगार MLA भी यही बनेंगे, मंत्री भी यही बनेंगे, और फिर गोडाउन भी यही बनाएंगे, और किसानों को लूटे भी यही गए। इसलिए हमने इसका नाम क्या निकाला है? वास्को डी गामा। और पहले था ये झूठ मंत्री, और बड़ौदा वालों ने भी इलाज किया, आपने देखा। ये हालात इनके सबके हो रहे। तो मैं निवेदन करूंगा, अब हमारे बीच में और कौन कौन रखने चाह रहे अपना विचार, हाथ भी उठा लो। और भाई हमारे शक्ति गाड्डा जी, भाई मंदर जी, कल ये एक राष्ट्रपति के नाम इन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है, खून से लिख करके काले कानूनों को रद्द करने के लिए। तो भाई महेंद्र बिदनोई जी अपनी बात रखेंगे। किसान एकता जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 जेपी दलाल मुर्दाबाद 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 जेपी दलाल मुर्दाबाद 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 सर छोटू राम अमर रहे अमर रहे अमर रहे सर छोटू राम अमर रहे अमर रहे अमर रहे संविधान निर्माता बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे संविधान निर्माता बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे मनवर साहब काशीराम अमर रहे अमर रहे अमर रहे साथियों, आज जो सरकार में बैठे हो दल्ले और बड़वे चोर जो लुटेरों की जो सरकार है वो आए दिन कभी मजदूरों के ऊपर अत्याचार करती है, कभी अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार करती है, तो कभी किसानों के ऊपर, कभी कर्मचारियों के ऊपर, कभी अधिकारियों के ऊपर। इनका ये एक सिस्टम बन चुका है कि एक को छोड़ दे वो दूसरे को बुलाने के लिए अगला कार्यक्रम तैयार रखे, तो ये आए दिन अत्याचार करते रहते हैं। नरेंद्र मोदी